स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल शाहिद आजमी लाइव पर। आज बात करेंगे भारत बनाम इंग्लैंड होने वाले सेमीफाइनल मैच की। दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। इस मुकाबले से जो टीम जीतेगी वो 13 नवंबर को पाकिस्तान का सामना करेगी, क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराते हुए फाइनल में पहुंच चुकी है। भारत बनाम इंग्लैंड की बात करें, कागज पे भारत मजबूत है। दोनों देशों के बीच में अब तक 22 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए, जिसमें से भारत ने 12 मैच जीते, यानी भारत के खाते में 12 जीत है, 10 जीत इंग्लैंड के खाते में। विश्व कप में दोनों देशों के बीच में 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, 3 में से 2 भारत ने जीते, 1 मैच इंग्लैंड ने जीते। साल 2007 में दोनों देशों के बीच में पहली बार आमना सामना होता, जब उस विश्व कप में सामना होता जब भारत ने पाकिस्तान को हराकर विश्व कप जीता था, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो साल 2007 का विश्व कप खेला गया था। दोनों देश इंग्लैंड और भारत आमने सामने होते। उस मुकाबले की इतिहास में एक जगह है, तारीख में एक मुकाम है, क्योंकि उस मैच में जो रिकॉर्ड बना था वो अब भी कायम है। बात करूंगा युवराज सिंह की। युवराज सिंह ने उस मैच में न सिर्फ स्टुअर्ट ब्रॉड के 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे, बल्कि 12 गेंदों पर उन्होंने अर्धशतक पूरा किया था, जो एक रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। यानी भारत कागज पे मजबूत है। लेकिन इस विश्व कप में सफर की बात की जाए तो विश्व कप में सफर भी भारत का कामयाब है, शानदार अब तक सफर रहा है। अगर अंतिम 5 टी20 मैच की बात करें भारत बनाम इंग्लैंड की, वहां पर भी भारत मजबूत है। 5 में से 4 मैच भारत ने जीते, 1 मैच इंग्लैंड के नाम रहा। और इसके अलावा अगर बात करें तो दोनों देशों के बीच में जो अंतिम टी20 सीरीज खेली गई थी 3 मैचों की, वहां पर भारत 2-1 से जीता है। यानी सारे जो रिकॉर्ड, सारे स्टैट्स जो मैं बता रहा हूं, सब में भारत मजबूत है। यकीनी तौर पर भारत कागज पे मजबूत है, मैदान पे भी मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन अगर हल्के में कहीं से लेता है भारत तो नुकसान हो सकता है, लेकिन सेमीफाइनल जैसा मैच है, बिल्कुल हल्के में भारत नहीं लेगा। इस मुकाबले में पूरी ताकत के साथ भारत उतरेगा और जीत हासिल करने की कोशिश करेगा। मगर बात करें दोनों देशों के बीच में जो टी20 मैच खेले गए, जिस तरह से शानदार अब तक भारत खेलता हुआ आया है, हालांकि 10-12 का जरूर रिजल्ट रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। विश्व कप का मुकाबला, यहां पर कुछ भी हो सकता है। कोई भी टीम जीत सकती, कोई भी टीम हार सकती, क्योंकि हमने पाकिस्तान को देखा, जो लग रहा था सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका, बमुश्किल सेमीफाइनल तक पहुंचा है और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को हराते हुए फाइनल में पहुंचा। यानी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यह विश्व कप ऐसा खेल है जहां पर 6 उलटफेर हमने देखे। यहां पर आयरलैंड के खिलाफ हमने इंग्लैंड को हारते हुए देखा, यहां जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान को हारते हुए देखा, यहां पर हमने नामीबिया के खिलाफ श्रीलंका को हारते हुए देखा। इसी विश्व कप में हमने बड़े बड़े उलटफेर देखे हैं। हमने नीदरलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका को हारकर टूर्नामेंट से बाहर होते हुए देखा है। स्कॉटलैंड के खिलाफ वेस्ट इंडीज को हारते हुए हमने देखा है। यानी विश्व कप में कई उलटफेर हो चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हर मुकाबले को टीमें अब सीरियसली ले रही हैं। अगर हम इस विश्व कप में बात करें, भारत के सफर की बात करें, भारत पहला मुकाबला 23 तारीख यानी 23 अक्टूबर को खेलता है। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ, उस बहुप्रतीक्षित मैच में जिसकी सबको इंतजार था, जिसके बारे में सभी कयास लगा रहे थे। जिस तरह एशिया कप में 2 मैच खेले गए थे पिछले एशिया कप में, दोनों में से एक मुकाबले दोनों टीमों ने जीते थे। माना जाता है यहाँ तगड़ा मुकाबला होगा, सख्त मुकाबला होगा और बेहद सख्त ये हाई वोल्टेज मुकाबला हुआ था। विरले ही इतिहास में हमने कभी इस तरह के मुकाबले देखे। ये कभी कभी दशकों में इस तरह के मुकाबले होते हैं जहां अंतिम गेंद पर फैसला होता है। एक वक्त तो लग रहा था भारत मैच से बाहर हो रहा है, लेकिन शानदार बल्लेबाजी विराट कोहली करते हैं, शानदार बल्लेबाजी यहां पर हार्दिक पांड्या करते हैं और पाकिस्तान के मुंह से जीत खींच लाते हैं। पाकिस्तान उस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाता है, 8 विकेट के नुकसान पर। 20 ओवर में भारत ने उस मुकाबले को 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर 6 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाते हुए जीत हासिल की थी। वहां पर विराट कोहली ने 82 रन की एक शानदार नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली थी। हार्दिक पांड्या ने 40 रन उस मुकाबले में बनाए थे। उसके बाद भारत का सफर आगे बढ़ता, नीदरलैंड के खिलाफ शानदार तरीके से 56 रन से भारत जीतता। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत को शिकस्त मिलती। उस दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत को शिकस्त मिलती जो अभी हाल ही में भारत का दौरा करके पहुंची थी विश्व कप में, जहां भारत ने दक्षिण अफ्रीका को भारत की जमीन पर शिकस्त दी थी। लेकिन जब पहुंचती है वहां पर विश्व कप में, वहां पर दक्षिण अफ्रीका भारत को हराती है। कितने विकेट से? 5 विकेट से वहां पर दक्षिण अफ्रीका जीतती है। उसके बाद अगला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ होता है, डकवर्थ लुईस मेथड के तहत वहां पर भारत जीतता है। हालांकि वो मुकाबला कांटे का बनता जा रहा था। जिस तरह लिटन दास वहां बल्लेबाजी कर रहे थे, वो बारिश आती है, वो रन आउट होते हैं, वहां से भारत मुकाबले में अपनी पकड़ बनाते हुए जीत हासिल करता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत एक तरफा अंदाज में जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल में शान से पहुंचता है। अब सेमीफाइनल मैच देखना होगा किस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ भारत खेलता है। वहीं पर अगर हम बात करें जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिस तरह भारत ने जीत हासिल की थी, उससे भारत का हौसला बढ़ा होगा। जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जीत हासिल की है, वैज्ञानिक तौर पर भारत का हौसला 7वें आसमान पर होगा। वहीं बात करें तो
इस मुकाबले में, इस विश्व कप में भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी की तरफ रोशनी डालें। अगर भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बात करें तो जिम्मेदारी किसके हाथ में? विराट कोहली के हाथ में। जिम्मेदारी किसके हाथ में? सूर्य कुमार यादव के हाथ में। जिम्मेदारी किसके कंधों पर? केएल राहुल के, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। ये 5 ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच का रुख कहीं से, किसी मोड़ से, कहीं से भी पलट सकते हैं, अपने पक्ष में ला सकते हैं। विराट कोहली का क्या कहना, उन्होंने 5 मैच जो अब तक विश्व कप में खेले, 5 में से 3 में अर्धशतक लगा चुके हैं। यही नहीं, 3 जो अर्धशतक लगाए, तीनों में वो नाबाद यानी नॉट आउट रहे। पाकिस्तान के खिलाफ 82 रन बनाते हैं, नॉट आउट रहते हैं। नीदरलैंड के खिलाफ 62 रन बनाते हैं, नॉट आउट रहते हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाते, 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ 64 रन बनाते हैं, नॉट आउट रहते हैं। भारतीय टीम को जीत हासिल करते हुए, जीत दिलाते हुए ग्राउंड से बाहर आते हैं। अंतिम मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ जब खेला था 26 रन बनाए थे। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव की बात करें, सूर्य कुमार यादव ने 15 रन बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, जो इस वक्त भारत के सबसे फॉर्म में बल्लेबाज है, जो ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। किसी भी स्कोर को, किसी भी टारगेट को चेस करने की क्षमता इनके अंदर है। किसी भी स्ट्राइक रेट तक वो जा सकते हैं, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऐसी क्षमता उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेला था, 15 रन बनाए थे। उसके बाद दूसरा मुकाबला जब खेलते हैं 51 रन बनाते हैं, नॉट आउट नीदरलैंड के खिलाफ। उसके बाद 68 रन बनाए थे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, हालांकि वहां भारत हार जाता। 30 रन बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ। जबकि उसके बाद जो अगला मुकाबला खेलते हैं वहां पर किसके खिलाफ खेलते हैं? जो अगला मुकाबला खेलते हैं सूर्य कुमार यादव 61 रन बनाते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। वहां पर वो शानदार बल्लेबाजी करते हुए नॉट आउट रहते हैं। केएल राहुल शुरू के 3 मैच नाकाम रहते हैं, लगता है उनको इस अगले मुकाबले से, यानी जो चौथा मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन कप्तान उन पर भरोसा जताते हैं। पहले 3 मैच की बात करें, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 4 रन बनाए थे। उसके बाद नीदरलैंड के खिलाफ 9 रन बनाए थे, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 रन बनाए थे। लेकिन अगले जो 2 मैच खेले, बांग्लादेश, उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ अर्धशतक लगाए, यानी 50 और 51 रन की पारी खेली थी। बात करेंगे कप्तान रोहित शर्मा, ये विश्व कप उनके लिए अप्स एंड डाउन का था। पहला मैच खेलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, 15 रन बनाते हैं। उसके बाद जो माफ कीजिएगा, पहला मुकाबला जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं 4 रन बनाते हैं। लेकिन अगला मुकाबला जब खेलते हैं नीदरलैंड के खिलाफ, वहां अर्धशतक लगाते हैं, 53 रन बनाते हैं। लेकिन उसके बाद उनका बल्ला खामोश हो जाता है, 15 रन बनाते हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। इसके अलावा बात करें 2 रन बनाए उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, जबकि अंतिम जो जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेला था वहां पर उन्होंने 15 रन बनाए थे। एक और बल्लेबाज और गेंदबाज की बात करेंगे, हरफन मौला ऑलराउंडर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। उन्होंने पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, 40 रन बनाए थे और भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। जबकि 2 मैच और खेले दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश, वहां उनके खिलाफ वो नाकाम रहते हैं। 2 और 5 रन की पारी खेली। जबकि अंतिम जो मुकाबला खेला था उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ, उन्होंने वहां पर 18 रन बनाए थे। ये 5 भारत के जो हमने बल्लेबाजों की बात की, विराट कोहली की बात की हमने, इसके अलावा केएल राहुल की बात की, सूर्य कुमार यादव की बात की, यहाँ इसके अलावा हमने बात की कप्तान रोहित शर्मा की बात की, साथ ही साथ हमने बात की है हार्दिक पांड्या की। ये जो 5 बल्लेबाज हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिम्मेदारी भारत के इंग्लैंड के खिलाफ जीत दिलाने की। वहीं गेंदबाजी की बात करें, गेंदबाजी में अर्शदीप कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। भारत की गेंदबाजी फिगर देखें तो यहां पर भुवनेश्वर कुमार बहुत कामयाब नहीं है। उन्होंने इस विश्व कप में सिर्फ और सिर्फ अब तक 4 विकेट हासिल किए हैं। जबकि अगर बात करें मोहम्मद शमी ने इस विश्व कप के जो 5 मैच खेले उसमें से 5 में से 6 विकेट उनके खाते में। जबकि अर्शदीप की बात करें, अर्शदीप ने अब तक जो 5 मैच खेले, 5 में से 4 मैच ऐसे जहां पर उन्होंने 2-2 विकेट हासिल किए। जबकि एक मुकाबला, अंतिम मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ जब खेलते 1 विकेट उन्होंने हासिल किया, यानी 5 मैचों में वो 9 विकेट अपने खाते में जोड़ चुके हैं। अश्विन के लिए विश्व कप अप्स एंड डाउन का रहा। एक मैच जरूर जो अंतिम मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते 3 विकेट लेते हैं, लेकिन एक मैच ऐसा भी उनके नाम दर्ज है जब उन्होंने 43 रन दिए थे, 1 विकेट हासिल हुआ था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की गेंदबाजी कोई कुछ अर्शदीप को देखा जाए, अर्शदीप, मोहम्मद शमी, इसके अलावा बात करें तो भुवनेश्वर कुमार, साथ ही साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मैचों में आर अश्विन गेंदबाजी कर रहे हैं। भारत को बल्लेबाजी के ही दम पर जीत हासिल करनी होगी। और माना जा रहा, विशेषज्ञ भी कह रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ जब भारत उतरेगा मैदान पर उसे बड़ा स्कोर बनाना होगा। अगर पहले बल्लेबाजी भारत करता है तो भारत को 180, 190 यानी 170 प्लस रन बनाने होंगे, जिस तरह भारत की गेंदबाजी है। और इंग्लैंड के को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करता है या इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करता है तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को 150 के नीचे रखना होगा अगर भारत को मुकाबला जीतना होगा। वहीं इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड की तरफ से कप्तान जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से वहां पर बेन स्टोक बल्लेबाजी कर रहे हैं, जोस बटलर जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं बात करें मोइन अली पर भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इंग्लैंड की है, लिविंगस्टोन पर जिम्मेदारी इंग्लैंड की है। यानी इंग्लैंड
हालांकि अब तक इस विश्व कप में कोई खास किरदार अदा करता नहीं आ रहा है। गेंदबाजी की बात करें तो कहीं न कहीं वोक्स पर जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा बात करें तो मोइन अली, आदिल रशीद, इसी तरह से जो इंग्लैंड के गेंदबाज हैं उन पर जिम्मेदारी होगी। भारत ने रीड भी किया होगा जो इंग्लैंड की बल्लेबाजी, इंग्लैंड की जो गेंदबाजी, उसको पढ़ा होगा, उसके वीडियो देखेंगे, उस पर चर्चा होंगी, उस पर मीटिंग हुई होंगी और उसी हिसाब से भारत उतरेगा इस मैच में जो विश्व कप का सेमीफाइनल मैच होगा। क्योंकि यहां पर जीतने के बाद भारत सीधे फाइनल में पहुंचेगा और फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान सामने होगा, यानी पाकिस्तान से भारत खेलेगा। इंग्लैंड के सफर की बात करें, जैसे हमने बताया, इंग्लैंड ने 3 जीत हासिल की। इंग्लैंड ने जो 3 जीत हासिल की उसमें से अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने जीत हासिल की, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मुकाबला था वो बारिश की नजर हो गया था। लेकिन एक ऐसा मुकाबला इंग्लैंड हारता जो उम्मीद किसी को नहीं थी। आयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड को शिकस्त मिलती, वो एक ऐसा मैच जो अप्स एंड डाउन या एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अपसेट वाला मैच था जहां पर इंग्लैंड को शिकस्त मिलती है। लेकिन इंग्लैंड अब सेमीफाइनल में पहुंच चुका। ऑस्ट्रेलिया विश्व कप से बाहर है। अब देखना होगा ऑस्ट्रेलिया की जमीन पे इंग्लैंड कैसा खेलता है, जहां पर इंग्लैंड ने बहुत से मैच खेले, एसेस के बहुत से मैच खेले, लेकिन भारत बनाम इंग्लैंड जब मुकाबला सेमीफाइनल मैच होगा वहां पर देखना होगा इंग्लैंड किस तरह करता है। फिलहाल देखा जाए, जिस तरह कागज पे देखा जाए भारत मजबूत है, जिस तरह प्रदर्शन हालिया चल रहा है भारत मजबूत है, अगर रिकॉर्ड से स्टैट्स पे देखा जाए भारत मजबूत है, लेकिन भारत इस मैच को हल्के में बिल्कुल नहीं लेगा। भारत इस मैच को जीतना जरूर चाहेगा और जब जीतेगा तो भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला होगा। एक बार फिर जिस तरह एशिया कप में 2 बार एक दूसरे के सामने भारत बनाम पाकिस्तान हुए थे, उम्मीद करेंगे इस विश्व कप में भी दोनों एक दूसरे के सामने एक बार फिर आए। वहां पर क्या कुछ होगा लगातार हम अपनी निगाह रखेंगे और वीडियो में लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल आज भारत बनाम इंग्लैंड मुकाबले के पूर्वावलोकन के साथ मुझे शाहिद आजमी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए। हमारी बातचीत, हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।